सत्संग आज का जो दिवस है, ये संसार की जो दूसरी देवी है, दूसरी महाविद्या है। एक तो प्रगट हुई संसार में जब सब काला था, जिसके हम काली माँ के नाम से कहते हैं। कृष्ण, राम, नारायण के सभी अवतार, और दो चीज होती है, एक निराकार, एक साकार, एक शक्तिवान, एक शक्ति। शक्ति अकेली है तो वो काली है, काला है। निराकार, निराकार का मतलब कोई आकार नहीं। जैसे हमें कुछ ना हो तो दूर तक नीला दिखता है, कुछ भी ना हो तो अपने आप ही। ऊपर देख लो, साइड में देख लो, नीचे देख लो, कहीं देख लो, अगर कुछ चीज नहीं है तो अपने आप ही नीला दिखता है। अगर कुछ ना हो, बिल्कुल ही कुछ ना हो, नीला में क्यों दिखता है? क्योंकि चारों तरफ एक छुपा हुआ प्रकाश है। सूर्य का होगा, तारों का होगा, चंद्रमा का होगा, तो नीला दिखता है। अगर कहीं भी कुछ ना हो, गुप्त, न सूरज हो, न चंद्रमा हो, न तारे हो, तो फिर काला दिखता है। पहले पहले कालीमा थी क्योंकि कुछ था ही नहीं। जब आपके घर में कुछ नहीं होगा, न सूरज, न चंद्रमा, तारे, तो काला होगा। अगर प्रकाश दिख रहा है तो बाहर कहीं प्रकाश होगा। तो पहले तारा चमका अंधकार में, जैसे चंद्रमा की चांदनी, जैसे वहां अंधकार में लाइट, लाइट चमकती है, लाइट में दिखता है। तो जब आप माँ काले की साधना करेंगे तो सेल सबसे पहले आपको तारा दिखेगा, प्रकाश हल्का सा। वो प्रकाश इतना तेज होगा तारा कि सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा होगा वो तारा। बीच में आपको साधना बताएंगे, अभी आज संक्षेप में तारा का मंत्र दे रहा हूं। जो भगवान बुद्ध करते थे, जिसका जाप सारे बुद्धिज्म करते हैं। ये मानते हैं कि बुद्ध इनलाइटेड थे, अपने आप ही उनको 12 वर्ष में ज्ञान हुआ। उनको अपने आप नहीं हुआ बुद्ध भगवान, उनको अपने आप भगवान देखा कि कुछ नहीं मिला मुझे, 12 साल हो गया बिना गुरु के ध्यान कर रहे थे, अब मैं कर लूंगा। तो कुछ नहीं, कुछ तो बचेगा ना। जगत में दुख था, काम भोग वासना से गुजर गए, सब देख लिया, सब झूठ था। तो कहता कुछ तो मिलेगा, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। किसी की जरूरत ही नहीं है। जब ये अहंकार आ जाता है तो आदमी जान नहीं पाता, क्योंकि अहंकार मन को होता है। तो मन ही कह रहा है मैं ये करूंगा, तो उसी मन के पार तो परमात्मा है। अब वो हटेगा तभी परमात्मा आएगा ना। कहते मैं ये कर लूंगा, रावण कहते हैं मैं ये कर लूंगा। रावण ने सब कर लिया, लेकिन मैं रावण मैं ये कर दूंगा, मैं शिव जी को मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो वो मैं हमें परा में नहीं जाने देता। मैं तो उस मैं को समर्पित करते हैं तो मन समर्पित हो जाता है। मन समर्पित होते ही पहले तारा दिखता है, परा प्रविष्ट होती है। 8 चीजें आप समझ लो, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये निकृष्ट भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में कहा है, इसे घटिया मेरी कोई चीज नहीं है, कोई भी। इसके पार मैं हूं, इसके पार भी हूं, बाहर भी हूं, अंदर भी हूं। बल्कि इसके पार अंदर बाहर नहीं हूं, ये सारा मुझ में है। जैसे मछली का समुद्र मेरे में है, तो मछली में कहां से समुद्र आएगा? अगर ये कहे कि सारी मछलियां समुद्र में है, तो आपकी समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। लेकिन सारी पृथ्वियां
सारे चंद्रमा तारा सूर्य सारे ग्रह परा में है। परा मतलब परमात्मा निरंकार ईश्वर उसमें है। ईश्वर किसी में नहीं है और ईश्वर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है, किसी में नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी एक आदमी के अंदर नहीं है या गिलास के अंदर नहीं है। चराचर जगत का जो भी दिखाई देता है, जो दिखे सो सकल विनाशी, जो बादल की छाई, एक तो जो दिख रहा है वो नाशवान है और जो दिखता है वो परमात्मा ही है। दोनों चीज एक साथ है। अध्यात्म में विरोधाभास है, लगता है पर है नहीं। जो भी दिखाई दे रहा है वो नाशवान है, निकृष्ट है, और जो भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा ही परमात्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। धर्म ग्रंथों में दोनों के बारे में शिव का है। जहां जहां देखा ता तू है, तुझसे दीक्षी फूट भरा, तेरे अलावा ता सुई भी नहीं है। खालिक बिन खाली नहीं, सुई धर्म के ठाम, सुई धर्म की ठाम भी नहीं है। खालिक के बिन, परमात्मा के बिना, निरंकार के बिना, माँ दुर्गा के बिना, माँ तारा के बिना। अलग अलग नाम है एक ही पर्यायवाची है, अलग अलग विद्या की देवियां है। जैसे किसी को हरियाली चाहिए, धन चाहिए, किसी को प्रकृति की चीजें चाहिए। 8 प्रकृति की जो भी चीजें है वो देवियों के हाथ में है। आरामा बुद्ध भगवान ने जब तपस्या की, तपस्या करके थक गए, मिला कुछ नहीं। अब मन हटे तब है ना, मन ही नहीं हट रहा। अब मैंने देख लिया, मैंने नहीं देख रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, अभी रोता रहा रोता रहा रोता रहा, तो मुंह नहीं तो रो रहा है ना। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। जो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, तो पक्का उसका काम होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मैं कर दूंगा ये अहंकार है, ये मन है, ये परमात्मा मानेगा ही नहीं। जो भी करोगे मैं ये कर दूंगा, तो उसकी परमात्मा ने मानी नहीं, क्योंकि वो तो मन मांग रहा है ना। जब आप मांगोगे प्रभु मैं तो ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, तो आपको दे देगा, लेकिन आपके हाथ में दुख आएगा। जो भी मांग लो, राजा मांग लो, प्रजा मांग लो, छत्रपति राज मांग लो, चंद्रमा सूर्य तारे मांग लो, जो भी मांग लो, राष्ट्रपति बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चराचर ब्रह्मांड को ले लो, तो भी हाथ में दुख आएगा। तो यार कुछ है, हुआ तो नहीं दिया, कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई, परम को नहीं जाना, परा को नहीं जाना। इसीलिए ऋषि मुनियों ने देखा यार मिला तो कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं। पहले समर्पण को मानते नहीं थे। जो आदमी अकड़ता रहे भी, कई कई जन्म अकड़ता रहता है, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पता नहीं क्या क्या पक्षी वृक्ष होयो, कई कई जन्म मिल जगदीश मिलन की भरिया, मिलनकारे निरंकारे देश जरिया। तो मिलेगा कैसे? मन से मिलेगा नहीं, बुद्धि से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये खुद ही जड़ है। मन बुद्धि अहंकार ये खुद ही जड़ है। जड़ को कैसे मिलेगा? अंधेरे को कैसे मिलेगा प्रकाश? इसीलिए जो कहेगा मैं ये कर दूंगा वो पक्का ही नहीं कर सकता 100%। मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, तो समझो वो अल्पज्ञ है, अभी अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। मैंने परमात्मा जान लिया, मैं दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो समझो अभी बच्चा है ये। मैंने देख लिया परमात्मा को, समझ लो बच्चा है। मैंने जान लिया परमात्मा को, अभी ये बच्चा है, जान भी लिया होगा पर पूर्ण नहीं है। जान लिया होगा लेकिन पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये मैंने जान लिया, ये भी तो मतलब बोल रहा है ना। तो परमात्मा के होते मन रहते ही नहीं, मन विलीन हो जाता है। मन विलीन होने के बाद पूर्णता का बोध होता है। इसलिए पहले कर दो प्रभु, तेरा तुझको समर्पण, जो कुछ है सो तेरा, तेरे को मैंने समर्पण कर दिया। समर्पण किसी ने किया, बड़े विद्वान थे। आदमी पहले पैसा कमाता है, बड़ा मुश्किल है पैसे कमाना, मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में सबसे कठिन है पैसा कमाना, और उससे करोड़ गुना कठिन है छोड़ना, त्यागना। साधारण नहीं है।
कमाना बड़ा मुश्किल है, छोड़ना तो वहां मुश्किल है। कभी छोड़ के देखो, अब आपको करोड़ रुपया मिल गया, उसमें कभी कभी 50 लाख दे के देखो किसी को, या खबर ही झूठी मिल जाए करोड़ कोई ले गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लाख ही दे के देख लो, अरबों रुपया पड़ा है बहनों के पास, माताओं के पास, वीरों के पास, पर खर्चती नहीं है, खर्चते नहीं है, निकाल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। वो कैसे निकलेगा? हिम्मत तारा के मतलब से, हिम्मत तारा या तेरा, तारा, तारा का मंत्र है त्रा, त्रा, जो तारा का मंत्र है त्रा, तो त्रा से तेरा बना, तेरा तो ऐसे त्रा, त्रा, तीनों लो, त्रा, 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 त्रा का मतलब त्रा है, लेकिन कई समझेंगे तेरा, तो ये की बात है। कुछ से गलत फलत बोलो, बोल तो गया तारा, तो बोल गया तारा, तर भी इसी बने, तार, तर गया, तार दे, मैं तर गया, मुझे भव सागर से तार दे, और मैं तर गया। ये किसी की समझ में नहीं आया, ये पहली बार मां तारा की कृपा से मिले तर, तो 13 शब्द मां तारा से बना, क्योंकि तर मंत्र था। काली को बोला कि तू तर, तर बोल। फिर काली मां ने तर बोला, ऐसे बुद्ध, रावण ने इसको ज्ञान प्राप्त किया था, विश्वामित्र ने किया था, वशिष्ठ ने किया, वशिष्ठ ने सब जान लिया, वशिष्ठ ने सारा जान लिया। कहता मुझे ब्रह्म ऋषि बना, तो कहते तू ब्रह्म ऋषि तो नहीं बन सकता, बाकी राजा बन, प्राइम मिनिस्टर बन, तीनों लोगों का, उसने स्वर्ग अपना अपना स्वर्ग बना लिया था। इसीलिए ब्राह्मण भूलते नहीं है, पंडित वो भूलते नहीं, बे ज्ञानी, मैं ब्राह्मण, मैंने वेद पढ़ लिए, फिर भगवान को कहना पड़ा ये वेद से नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेगा तो वेद से, पर मन भी तो छूटे, मन छूटता नहीं, छूटेगा कैसे? अपने आप मन थोड़ी छोड़ेगा, मन ही मन को कैसे छोड़ेगा? केवल गुरु से ये मिलेगा, केवल गुरु के शरण में आना पड़ेगा। जिसने ब्रह्म जाने नहीं, बिना होए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए ना प्रीति, जाने बिना, जाने तो कैसे पता लगेगा? और जानने के बाद ना जानना भी है, ना जानना अपरा का, फिर परा का ना जानना भी है, फिर परा अपरा का ना जानना है, फिर तो आप डट जाओगे, चित जाओगे, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर आ जाएगा। फिर था धन, सोचो धन, काम जो सोचो मिलता है। तारा मांग की शक्ति है, जो मांगो मिलता जाएगा, जो मांगो। अगर तारा में प्रवेश कर लिया, अगर आपने समर्पण कर दिया, तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, ये बोलने से नहीं होगा आपका काम, जब आप भूल ही गए मेरा है। अब किसी को दे दिया पैसे, आपको दे दिया तो फिर भूल गए, तो दिया हुआ, अब पकड़ा भी आपने और दिया भी आपने। तो जैसी तेरे को परमात्मा का परमात्मा मानना, समझना, जानना, समझ के जाना, फिर परमात्मा प्रविष्ट हो जाएगा, मैं हट जाएगा, मैं की जगह तेरा, जैसे जैसे हटता जाएगा मन, वैसे प्रैक्टिस से, अभ्यास से धीरे धीरे फिर तेरा होता जाएगा। तेरा होते ही क्या होगा, पहली घटना ये घटेगी, उसकी निशानी ये है कि आपको मान अपमान बराबर लगेगा। दुख सुख दोनों सबकर जानो, और मान अपमाना हर शोकते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। ये उसकी पहचान बता दी कि जिसने ब्रह्म ज्ञान को जाना, काली को जाना, काले निरंकार को जाना, काले परमात्मा को जाना, उसका प्रकाश, वहां प्रकाश है। उसके लक्षण क्या होंगे, गीता में लिखा है। अर्जुन पूछते हैं भगवान ब्रह्म ज्ञानी के तत्ववेता के लक्षण क्या हैं? तो भगवान कहते हैं वो दुख सुख में समान रहता है, गर्मी सर्दी में समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है। सो उसकी सब दृश्य धी धी पई प्रचोदयात,
ठीक है। तो गुरु के सामने सरलता से कह दिया, पर दोनों कहने से समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस से अभ्यास से करते 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 मैं हटने लगेगा, तो उस अवस्था का फिर उसके बाद अवस्था होगी अनापान सती योग। फिर आगे आएगा अनाहत नाद। कोई ढोल नहीं, आवाज नहीं है, कोई स्वर नहीं है, हमारी ताली बजेगी तो आ जाएगी, उसमें कोई ताली नहीं। उसको कबीर भगवान ने कहा है बिना हाथों की ताली। हमारी कोई आवाज आए वो घर्षण से होगी, प्रेम घर्षण से होगा, संबंध घर्षण से होगा, लड़ाई घर्षण से होगी। हमारे सारे संबंध घर्षण से हैं। भोग भी घर्षण, लड़ाई, भोग थोड़ी लड़ाई है। इसलिए थक जाएगा, स्त्री भी थक जाएगी, आदमी भी थक जाएगा। कहीं कहीं गए सदगुरु नानक ने निहाई, स्त्री न्यायी है, न्यायी क्या थकेगी, थोड़ा बढ़ते रहो न्यायी पे, थोड़ा टूटता है। निहाई जिसपे थोड़ा लगता है वो नहीं टूटता, किसी थकती नहीं, टूटती नहीं, लाइन थकती नहीं, ट्रेन थकती है, ट्रेनें टूटती है ना। जोर मारने वाला थकेगा, तोड़ने वाला टूटेगा। लड़ने वाला हारता है, नहीं लड़ने वाला कभी। जिन में जब मैं जिन की साधना में था, उसमें एक साधना सिखाते थे तो लड़ी ना, कुछ ही ना कर। लोग मारते थे, लड़ते थे, कहते पागल है, झगड़ते थे, तो कहता बस तू रिएक्ट ना कर, एक्ट ना कर। फिल्म अपमान होता था, फिर भगवान टेस्ट करते हुए दिखाता है, बेइज्जती होगी, सम्मान हो गया, इज्जत होगी। फिर धीरे धीरे लड़ाई आती है। आप जब कुछ ही ना करो, कुछ ही ना करो, तो आपको मारने वाला हाथ टूट जाएगा। जैसे चाइना में एक धृक सिखाते हैं, और विपස්සना के बाद वो सिखाते हैं। तो वो मैं और गुरु माँ गए थे एक जगह, तो बस वहां बैठा होता है कमरे में, छोटा सा रोटी राटी देने के लिए बनाया है कि बस हाथ जितना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक्ट भी नहीं करना, हिला भी नहीं। तो गुरु बाबा घबरा गए, कहते मैं इस छोटे से कमरे में रहूंगी इतने दिन, क्योंकि जो स्त्री टिक के बैठ जाए चमत्कार है, वो चमत्कार है। एक बार राजा अकबर ने पूछा किसी से कि दुनिया का चमत्कार क्या है, तो किसी ने बोला समुद्र है, किसी ने बोला ये है, किसी ने बोला पता नहीं क्या क्या बोला। फिर एक स्त्री आई, पुरुष था, कहते मैंने एक बहुत चमत्कार देखा। कहते क्या? कहते 8-10 स्त्रियां बैठी थी और आवाज नहीं आ रही, हिल नहीं रही थी। कहते क्या मतलब? 8-10 स्त्रियां बैठी थी और हिल नहीं रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, शोर नहीं था। कहता हो ही नहीं सकता, ये स्त्री 8-10 हो और आवाज ना आए, शोर ना हो, हिले ना। कहते ये तो महाआश्चर्य है, महाआश्चर्य है। अकबर कहते मैं देख नहीं जाऊंगा। तो देखा तो स्त्री बैठी हुई थी, कोई आवाज नहीं, शोर नहीं। फिर अकबर ने अपने गुरु से पूछा, उसने कहा वो परमात्मा बन गई। अगर 8 स्त्रियां बैठ जाए और बोले ना, हिले ना, तो 3 घंटे 40 मिनट में परमात्मा नकार, अल्लाह गाड खुदा उसके अंदर चला जाएगा सीधे ही। 3 घंटे 40 मिनट में कोई अगर स्त्रियां बैठ जाए एक साथ, हिले ना, जैसे मर्जी बैठ जाए, नशा ना लिया हो, नींद की दवाई ना ली हो, नशे की दवाई ना ली हो, सोई ना हो, जागती हो और हिले ना, तो स्त्री को कुछ करने की जरूरत है। स्त्री में इतनी अलौकिक शक्ति है, हिले ना। कहता है ये सीधी प्रभात है, इसके चरणों को छू दो, ये स्त्री नहीं है। किसी की हो जाए तो भी चमत्कार है, किसी प्रेमी में किसी की हो जाए चमत्कार। जैसे मीरा, माँ राधा, कोई गुरु का हो जाए पूरा चमत्कार, गुरु पूरा उसमें घुस जाएगा। कोई मित्र का हो जाए, किसी का ही किसी का तो हो जाए। और सरल बता देता हूँ, नहीं ये मुश्किल लगता है तो
ये हाथ है, हाथ की ये 2 उंगली है, खाली ये इस उंगली से इस उंगली मिला लो, बस ऐसे बैठ जाओ, हिलो ना, बिल्कुल ना हिलो। इस उंगली को ऐसे हल्का सा रख लो, लेफ्ट हैंड की, राइट की नहीं, ये राइट है, ऐसे लेफ्ट हैंड की ऐसे मिला लो, शांत होकर बैठ जाओ, हिलो ना, करो कुछ ना, सिर्फ इसे मिला लो। 3 घंटा 40 मिनट के बाद आप में परमात्मा समा जाएगा। लेकिन वो जब आपको अभ्यास हो ऐसे बैठने का अकेले, जैसे बैठा रहता, गुरु माता थी खाना दे के चली आती थी, अभी मैं कमरे में घुसता थोड़ी, अभी तो बैठा ही नहीं पड़ता, ऐसे बैठा रहे तो बस। पहले अभ्यास करते थे, गुरु के पास बैठते थे। ये तारा माँ का मंत्र बता रहा हूं मैं, तारा माँ की साधना। जैसे कई पुरुष कामी थे, लड़के लड़कियां कामी थी, कहते हम तो काम भोग करेंगे भैया और आश्रम में, क्योंकि तारा माँ विरोध नहीं करती। कहते अच्छा ठीक है भाई, ये कर लेना, भोग कर लेना, और तरीके से करना। कहते तरीके से मतलब क्या, हमारा थोड़ा नियम है, पहले नहा लो, धो लो, साफ वस्त्र पहन लो, और पहले उल्टा लेट लो। उल्टा मतलब क्या, उल्टा मतलब कि स्त्री का मुंह उधर हो, पुरुष का मुंह इधर हो, जैसे पीठ से पीठ मिले। हम तो मिलते हैं ना, आगे गले से गले मिले, वो कहते पीठ से पीठ मिले, कहते उल्टा है, कहता पहले उल्टा करना पड़ेगा। कहते फिर बजे लो, खूब बजे लो, फिर बजे बजाए। तो वाह, कहते शराब कहता अरे जो मर्जी पियो, जितना मर्जी दब के खाओ, पास मत अरे जो मर्जी खाओ। वो तो बड़े खुश हो गए, कहते भाई 3 घंटे 40 मिनट तो है। कहते इसे क्या हो गया, कहते तू भोग ही करना चाहता है ना, कहता हाँ दोनों। कहता है तू 10 दिन तक भोग ही करते रहोगे, तुम उठोगे नहीं, इतना आनंद आएगा स्त्री को और पुरुष को। कहते क्या बोल रहे हो इतना बड़ा, कहता हाँ। तो पुरुष को जब कोई दवाई मिलती है इसमें भोग शक्ति बढ़ती है, तो आराम शराब कर देता है। अरे इतनी ऐसी दवाई, कामुक का वाली दवाई, अबोत्तेजक दवाई, सेक्स की दवाई, ऐसे पागलों की तरह खाता है। खुश हो गया, इससे बैठ गई माँ तारा के पास। या तो पीठ से बैठ जाओ या लेट जाओ, लेट के पीठ तुम्हारी इधर और दोनों की, बस ऐसे बैठ जाओ, बस 30 घंटा 3 घंटा 40 मिनट हिलना नहीं बस। अरे ये क्या होता है, कहता 10 दिन, कहता हाँ 10 दिन भोगी वो करते रहोगे, 10 दिन, 1 महीना भी हो सकता है। कहते ये क्या बात करी है, कहते करने के बाद बताना ना। एक का नाम था जिलास, एक का नाम मेहता। लेट गया जी, थोड़ा पहले तो हिले 5-10 मिनट, फिर कहता यार आगे मिलेगा मिलेगा, चलो बैठते करते 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 लिख गया जी। फिर गुरु की शरीर में जल्दी होता है, वो बैठी थी, तो जैसे 3 घंटा 40 मिनट हुए, सुन उसको परमात्मा उपनिष्ट कर गया, भोग महाभोग आ जाता है वहां, रस महारस आ जाता है। उन्होंने तर्क मंत्र दे दिया, वो आपको बताने वाला नहीं है, मेन मंत्र होता है, मेन उत्कीलन निष्कीलन शापों द्वारा था हर मंत्र का। ऐसे बैठ रहो तो हो तो जाएगा, लेकिन टाइम बड़ा लगेगा, बड़े प्रज्ञावान है, जल्दी हो जाएगा। संकल्पवान है, मैंने करना है जी। तो मेरा उधर लग गया ध्यान, अभी मैं बैठे बैठे वो साधना याद आ जाती है, फिर उसी में बैठ जाता हूँ, इसलिए मैं भूल जाता हूँ क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोला, क्योंकि उसका मजा बड़ा है। जो साधना का मजा इतना है कि आप बाहर का भोग भूल जाओगे। बस बैठे रहते हो, 10 दिन तक महाभोग में भी पड़े रही, इसको बोलते हैं महारास। न खाया न पिया, ऐसे भगवान शिव मां पार्वती कई कई युगों तक पड़े रहते थे उस तारा के तुर, उसको बोलते तर।
उसके रूप में तर, और तर गया, माँ पार्वती शिव बन गई, और वो दोनों माँ तारा बन गए, माँ दुर्गा बन गए। इतना प्रकाश, इतना रास। सेक्स तो एक मच्छर की तरह है, वो सागर की तरह है, वह समुद्र की तरह बजा, आनंद, रस, प्रकाश। सेक्स का तो काम को तो बजा देखा ही था, वो कहता है इतना आह्लाद, और हम दो भी नहीं रहे, उठे राजी। बड़ी मुश्किल से उठाया उन्हें, बड़ी मुश्किल से। फिर अकेले अकेले हो गए, अकेले अकेले की अब दूसरे की जरूरत ही नहीं। एक बार आदमी वो जान ले, स्त्री जान ले, उसे पुरुष की जरूरत नहीं है। पुरुष जान ले तो स्त्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही, पुरुष में स्त्री होगी, स्त्री में पुरुष होगा, दोनों एक हो गए। एक अर्ध नारीश्वर थे पहले, अब नारीश्वर हो गया, पूर्ण पुरुष हो गया वो, ठीक है। कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। उत्तम से मतलब है पहले, अब हम अर्धनारी, आधे, हम आधे, आधी स्त्री आधी, इसलिए हमारा आधापन स्त्री को ढूंढते हैं, पुरुषों का। स्त्री पुरुषों को ढूंढेगी, अधूरापन, इसलिए भटकते आदमी। कहा स्त्री मिलेगी, वो कहता कहा पुरुष मिलेगा, और वो भटकाव अंतहीन है, उसका एंड नहीं है। लगता है काम में हो जाएंगे, वो काम में, पैसे में, कहीं भी नहीं हो सकता, वो होते ही नहीं। उसको बुद्ध ने कहा है, सुई की नोक में हाथी निकल जाएगा, पर काम में, वो में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में आदमी तृप्ति नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मैंने बड़े प्रयोग के बड़े देखे, हर जगत में धन खर्च करके, क्लिनिक थे, गुरु बाबू को दिए पैसे, एक दिन साल के, फिर साधना में चला जाता था, तो गुरु के पास चला जाता था, फिर पैसे का दिए, फिर आ जाता था। ऐसे उनको दोनों को वो मिला, काम छूट गया, राम आ गया। काम को छूटती राम आता है, राम में काम होते ही नहीं, काम में राम नहीं होता, जब काम है वह राम होगा ही नहीं, राम में काम ही नहीं होगा। वो बुद्ध के पहले शिष्य थे दो, उसके नाम किसी को भी नहीं पता, ग्रंथों में भी नहीं लिखे। मैं वही था, आप ही देख लो, वो जाति सभा में ले जाते थे, तो वो आलोक दिखाते थे, पहले वो आता था। कोई बुद्ध ने लिखा है, भगवान ने भी ऐसे ऐसे कर लो, बड़ी कठिन साधना है। इस साधना को किस किसी ने किया? भगवान वशिष्ठ ने, राम के गुरु, विश्वामित्र ने, रावण ने, गोरखनाथ ने, योगियों ने तारा साधना की महानता को जाना। तारा साधना के करके भगवान कुबेर धन के देवता बने। देवी तारा, देवी पूजा ऋण से मुक्त करती है, अथाह धन, आराम, शांति, दया, वक्का भोग भोगनी होता। देखते नहीं तो आदमी स्त्री को देखेगा ही नहीं, स्त्री आदमी को देखेगी नहीं, क्योंकि पूर्ण होगी। भिखारीपन टूट गया, मुझे पुरुष चाहिए, पुरुष का भी भिखारीपन टूट गया, मुझे स्त्री चाहिए, दोनों परिपूर्ण हो गए ना। दया, क्षमा, शांति, पोषण, ज्ञान धारणा की शक्ति, तारा पूजा अद्भुत परिणाम देती है, और जीवन में धन, समृद्धि, ज्ञान, धर्म, अर्थ का मोक्ष देती है, परमात्मा देती है, राम देती है। जब असुरों और देवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, तब भगवान शिव और तारा देवी को क्रमशः
नीलकंठ और नीला सरस्वती के नाम से जाना जाता था। समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को भगवान शिव ने पिया और भगवान शिव का कंठ नीले रंग का हो गया। इससे मां तारा प्रकट हुई और उन्होंने विष के प्रभाव का प्रतिकार किया। देवी की पूजा करने से जीवन भर का स्वास्थ्य बना रहता है और कोई भी जो बोलो ग्रंथों से है, एक जो मैं जो सुधारू मेरा नहीं है, कोई भी मुझे नहीं पता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ भैया। ये जो लिखा है मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ। साधना भी लिखी है, मेरे को मत पूजने बाजने लग जाना। विष जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। माँ तारा के साधकों की सभी मनोकामना अपने आप ही होती है, अपने आप। बृहस्पति से संबंधित दोषों की कुंडली कांडी सब उड़ जाती है साधना में जाती। मांगना नहीं पड़ता, पति पत्नी से मांगना नहीं पड़ता, था बन जाती है पत्नी लक्ष्मी, पुरुष बन जाता है नारायण। बुद्ध बुद्धत्व, उसे कहते हैं बुद्धत्व का मिलना। आहा बिला, बेखाने में लिखा है आहा बिला बुद्धत्व। अब भी बेखाने को ध्यान से पढ़ा करो, एक एक चीज एक एक शब्द के बारे में लिखा है वहां। उम्र कितनी थी, कितनी उम्र में लिखा, आज भी कोई नहीं लिख सकता। किसने लिखाया? माँ तारा ने। तब उस समय ब्रह्म ज्ञान से अपने आप आने लगता है, वो गुरु की कृपा से मिलता है सब। सब दोष दूर हो जाते हैं। वक्री बृहस्पति, पापी बृहस्पति की अवधि, पितर दोष सब इस वजह से दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक पूजा को करने में सभी आत्मा तो उड़ी जाती है। अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। मुक्ति की मां के रूप में जाना जाता है और सफलता उपलब्धियां के गुणों में मदद करती है। तारा एक ध्यान का देवता, बुद्धों ने तारे को एक ध्यान का देवता बना लिया और वो ध्यान भूल गई। जो वज्रयान बौद्ध धर्म की तिब्बती शाखा के चिकित्सकों द्वारा कुछ आंतरिक गुणों को विकसित करने और बाहरी आंतरिक और गुप्त शक्तियों जैसे करुणा, बोटा, प्रेम, कृपा समझने के लिए पूजनीय है। और वो खो गए, वो साधन खो। अब इसलिए सारे पास खाते हैं, ये करते हैं, हाथ में नहीं आता। बोधिसत्वों को अक्सर बौद्ध विधियों का अवतार माना जाता है। वो बुद्ध के टाइम में था। ये बुद्ध भगवान के जाने के 1000 साल बाद पता लगा लोगों को। तिब्बत में इन रूपों में ग्रीन तारा की नेपाली राजकुमारी भ्रुकुटी के रूप में अभिव्यक्ति, तीन और चीनी राजकुमारी गोजगो राजकुमारी वैन चेन के रूप में व्हाइट तारा की अभिव्यक्ति शामिल थी। तारा को एक उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है, एक स्वर्गीय देवता के रूप में जो संसार में दुख का अनुभव करने वाले प्राणियों के रोनों को सुनता है। अब ये ऐसी उन्होंने लिखा है, इसका अर्थ नहीं। वो जाने के बाद खुद परमात्मा हो जाता है। तारा देवी को एक निष्क्रिय या लाश के रूप में, एक लापरवाह शिव पर खड़े के रूप में दिखाया गया, क्योंकि शिव के ऊपर खड़े जो क्या है, वो शिव अब पत्थर में खड़े जो शिव पे खड़े हो जो क्या है, एक हो गए ना, दो हुए, शिव पार्वती एक हो गए। पत्थर में खड़े हो, सिर पे खड़े हो, जैसे मर्जी खड़े हो। उसे नीले रंग में दिखाया गया है। उसे कम से कम कपड़े यानी बाघ की खाल वाली स्कर्ट पहनी हुई है। वह कटे हुए मानव सिर की एक पाला पहनती है। उसकी जीभ ललचताती है और उसके मुंह में प्रज्ञाहार होता है। और बाघ के दूध से बढ़कर कोई अमृत नहीं है। ये तमाम औषधियों से बढ़कर है। स्तन पान को इसलिए शेष कहा गया है, माँ तारा का है ये, क्योंकि इसमें स्पष्ट पौष्टिक तत्व होते हैं। ये मातृ शक्ति है, अधिष्ठात्री तारा है। बच्चा जो इसका स्तनपान का माँ का आनंद देता है, कोई नहीं दे सकता। बच्चे जितना आनंद हम दे ही नहीं सकते। जब हम बच्चे थे छोड़ते नहीं थे, साक्षात भगवान के रूप में थे। भगवान शंकर को भी देवी ने अमृत दूध का स्तनपान कराया था। और ये मैं आपको इसका मंत्र दे रहा हूँ। वशिष्ठ से बड़ी साधना की, उसने भगवान राम को सिखाई।
तारा एक तारा भी है, यानी तारने वाली। महर्षि वशिष्ठ ने तारा देवी की आराधना की। तारा के तू रूपे तारा एक जुटा, नील सृष्टि और ऐश्वर्य, उन्नति और भोग मोक्ष को देने वाली है। 10 प्रजापति की दूसरी पुत्री कही जाती है देवी तारा। कब होती है पूजा? चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा देवी की साधना करना सिद्धि कारक माना गया है। ये आज का दिन सिद्ध वाला है। धीरे धीरे बीच में आपको बताऊंगा, साधना भी कराऊंगा, कल कराऊंगा। ये जब आता हुआ है नकार का, प्रभु का, परमात्मा का, तो मैं आ जाता हूँ। कल आऊं ना आऊं, आ भी सकता हूँ। आया तो फटाफट बस लग जाया करो। कई बार आपको 12 बजे आ सकता हूँ, ये भी हो सकता है। कई बार आप बैठे रहोगे, अगर बैठे रहो ये भी सुन लगता, नहीं आता तो उस समय आपकी ध्यान कर रहा, जब नहीं आता तो कुछ ना करो, बस ऐसे बैठ जाओ। किसी ये भी ला लो, पति पत्नी हो, घर में बैठे तो दोनों वो पीठ मिला लो, पीठ दोनों की पीठ हो, बस ऐसे लेट जाओ, बस पीठ दोनों मिला के लेट जाओ। प्रेमी प्रेम को, पति पत्नी हो, बहन भाई हो, क्योंकि वह काम वो तो होता नहीं, वो तो परमात्मा में प्राप्त है निरा। लेट रहो। इसका एक मंत्र है, तू ही तू ही, या तू ही बोलो, तू ही तू ही तू ही, फिर तू ही धीरे धीरे तू ही बोलते बोलते फिर श्रींग रींग हुम फट, एक बार श्रींग रींग हुंग फट, हुम या हुम कोई बोल दो, बस एक बार बोलना है, बस फिर अपना बैठ जाओ। तो आपको पता लगे कब नींद आएगी, फिर क्या होगा वो बताने का नहीं है। महानता का प्रारूप मिलता है वहां। काम भोग तो भूल ही जाओगे आप, स्त्री के पीछे भागो, पुरुष को भागो, भूल ही जाओगे। आंख ही नहीं खुलेगी, उठा ही नहीं जाएगा। जब मैं गुरुबाग से आया था तो मैं कार से बाहर नहीं देखता था, कई साल तक ऐसे कार में बैठा, मैं कार में इधर शीशे में देखते नहीं। कौन देखे अपनी एनर्जी को दूसरों को दे। सब प्रयोग किए, काम भोग वासना, मतलब हर को देख देख के भगवान बुद्ध ने, ऋषियों ने ऐसे थोड़ी वहां पहुंचा। ठीक है, अभी मैं आपको तारा का ऐसे बड़ा आ गया प्रयोग में कराना था, आज आपको प्रैक्टिकल कराना था, पर आपको मैं आज मंत्र दे देता हूँ छोटा सा। कल दूंगा या परसों दूंगा, बाकी ये आप करते रहो। और जो तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, इसकी कल बताएंगे। और अगर कोई आपको कर रहा है, कल मैं नहीं आया, कल नहीं हुआ या आया, अगर आया या नहीं आया तो एंग क्लिंग शो, एंग क्लिंग शो, सिर्फ एक बार एंग क्लिंग शो, धीरे धीरे मन में ही बोलते रहना। अरे जबरदस्त है। अगर कल ना आया तो कल शाम को ये करते रहो मन में। उसका आधा दे रहा हूं मैं, क्योंकि आगे ताकत बड़ी आ जाती है, थोड़ा संभाल नहीं पाएंगी।
गायत्री मंत्र भी है, माँ षोडशी मंत्र भी इसी का नाम है, इसी का। जो आपको मंत्र दिया था ना, रिंग कैल रिंग सकल रिंग सकलिंग, वो इसी माँ त्रिपुर सुंदरी का जो वो करते हैं, वो करते रहे, सिर्फ वही करते रहे। और ओम रिंग कैल रिंग ऐसा कहल रिंग सकल रिंग शो, काफी शो बोल दिया। मैं बोल के दिखाता हूँ आपको, जो नए जिनको नहीं पता, बीज मंत्र की वो पुस्तक ले लेंगे, उसमें लिखा है। पहले ओम एक बार बोल रहे हैं, ओम रिंग कैल रिंग ऐसा कहल रिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग ऐसा कहल रिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग ऐसा कहल रिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग ऐसा कहल रिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग ऐसा कहल रिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग 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 सकलिंग रिंग कै ए ई ल रिंग ह श क ह ल रिंग रिंग कैल रिंग हशकहल रिंग शकल रिंग रिंग कैल रिंग हशकहल रिंग, बोले एक साथ में, रिंग कैल रिंग हशकल रिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग सकलिंग, वो सुनते सुनते मजा आ जाएगा, सुनते बोलती बोलती ऐसे चढ़ जाएगा नशा शराब का, महाशराब का। रिंग कैल रिंग, अब ये बोलते नहीं तो आपको नशा चढ़ जाएगा। रिंग के शराब छूट जाएगी। रिंग एक बार बोले, ओम एक बार बोले, ओम रिंग कैल रिंग सकल रिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग 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 सकलिंग कैल रिंग सकलिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग सकलिंग, फिर धीरे धीरे करते जाओ, फिर मन भी आ जाना। रिंग कैल रिंग सकलिंग सकलिंग रिंग कैल रिंग सकलिंग, अरे क्या मजा आएगा बता नहीं सकते, महारास मान। बस कर लाया तो फिर ये लगे करते रहना, आ गया तो आ गया। और कभी भी आगे आ सकते 12 बजे 1 बजे तो मुझे, और ये करते करते उसमें भी आ जाऊंगा। भाई श्री जी बड़ी इसकी करते थे, हनुमान जी सभी इसका है, जहाँ मैं बैठो वही बैठते थे, ऐसे चुप कर करते थे, किसी को नहीं पता ये साधना में, मतलब उसके कपड़े ऐसे थे वो मतलब ज्यादा ये साधु भी होगा, बड़ा ठार है, कार ले ली वो ले ली ये ले लिया, घूम चले गए। वो देखते थे कौन सच्ची है, कौन समर्पित है, कौन बंदा सच्चा मेरा है। महाज्ञानी था महा। अब तो बड़े मजे में है, ये करते हो आपको पता लगे कितने मजे ले रहा है। अब तो ऐसी रोती बेमतलब ही, शरीर शरीर थोड़ी जाता है वहां, कि आपको पता लग जाएगा। दर्शन कर सकते हो राम के, कृष्ण के, परमात्मा के, किसी के भी दर्शन कर सकते हो इससे। उत्कीर्ण निकीर्ण शापोद्वार लेके करना, बस और क्या। अब अब कई कई अभी गहरे सोए पड़े हैं, कई सुनते ही अपने एकदम चले गए नकार में, प्रभु में, परमात्मा में, माँ तारा में, माँ दुर्गा में, एक ओंकार में चले गए। वो गहरी विस्वाद में चले गए, विस्वाद में। इसके आगे कोई संसार का सुख नहीं है, कोई भी नहीं है। वहां जाके लगे अरे यार तो पागल है, का काम वासना में लगे, पैसे में लग रही है, धन में लग रही है, पैसे इकट्ठा करिए, या तो लहरें लगी है पैसों की, दौलतों की, धनों की। इसके पता लगेगा करने के बाद आप, बाकी कल परसों या जब आया पता नहीं, कब आऊंगा, आऊंगा नहीं आऊंगा, आ भी सकता हूँ क्या बता। हम तो माँ दुर्गा के, नकार के, प्रभु के, सदगुरु के, माँ सुदीक्षा के, प्रभु के, एक ही है सारे, अलग अलग नहीं है। राम के, कृष्ण के, अल्लाह के, ईश्वर के, खुदा के, गॉड के, नानक के, वाहिगुरु के, आगे पे चले, उनके आगे जो जैसे के वैसे करते रहे।
जो तुद भावे सोई बलिकार, तू सदा सलाम निरंकार। अभी सब प्यार से बोलेंगे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। प्यार से बोलो, नमो नारायण।